तो क्योंकि जैसे वन वन हम खाली बता नहीं सकते, वन वन के साथ मेनी वन जब तक नहीं समझाए तब तक तुम लोग को समझ में नहीं आएगा फंक्शन के बारे में कि वन वन ऑन टू कैसे, वन वन मेनी वन कैसे डिफरेंट है, मतलब वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, दोनों साथ में समझना पड़ेगा तब जाके वन वन अच्छे से समझ में आएगा। सिमिलरली ऑन टू इनटू मुझे दोनों ही समझाना पड़ेगा। सो यू नो दैट इट इज अ कंटिन्यूएशन क्लास ऑफ फंक्शन जो कि हमने लास्ट डे स्टार्ट किया था। तो लेट मी बिगिन विद ऑन टू एंड इनटू। ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इनटू फंक्शन क्या होता है। Now, सबसे पहला चीज मैं इसके लिए एक एरो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। देखो जब हम लोग ऑन टू के बारे में पढ़ रहे हैं तो फिर दिमाग में वन वन मेनी वन कभी भी नहीं आना चाहिए, बिकॉज वन वन मेनी वन इज अ डिफरेंट, आई मीन ये एक अलग ही चीज है और ऑन टू इनटू अलग चीज होगी, ठीक है। अब जैसे देखना एक बार, सपोज यू हैव गॉट अ फंक्शन f a to b, let's take 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स लिया मैंने डोमेन सेट पे और यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ओके। थोड़ा हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और रिड्यूस करके मैंने लिख दिया सिर्फ ABCD। नाउ लिसन, एक बात बताओ सबसे पहले, डोमेन सेट यहाँ पे क्या है फंक्शन का, फंक्शन का डोमेन सेट क्या है, सेट ए, ठीक है। को डोमेन सेट क्या है, सेट बी इज को डोमेन सेट। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज रेंज? रेंज इज आल्सो सेट बी बिकॉज एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, मतलब कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का ही प्रीइमेज है, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ए का प्रीइमेज है, बी का है, सी का है और डी का है, और ये किसके बराबर है, बी के बराबर है। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन दोनों क्या बताओ तो यहाँ पे इक्वल सेट है। तो जिस केस में जिस फंक्शन में भी रेंज और कोडोमेन इक्वल सेट हो उस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। बिकॉज ऑन टू फंक्शन में ये हम लोग को क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स का ही प्रीइमेज बनना चाहिए। अगर कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स का प्रीइमेज बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन सेट का हर एलिमेंट रेंज सेट के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब रेंज एंड कोडोमेन सेट आर व्हाट, इक्वल सेट, एंड हेंस इट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। बट इनटू में क्या होता है, इनटू में हम लोग देखेंगे कि नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो डोमेन सेट है वो सेट ए है, कोडोमेन सेट तो सेट बी है, दिख रहा है, और जो रेंज है वो है ए का प्रीइमेज है, बी का है, सी का है, डी का है। नाउ यहां देख रहे हैं कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, मतलब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि रेंज is a proper subset of codomain. I hope you understand the meaning of proper subset. You remember कि क्लास लेवल में तुम लोगों ने प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन क्या था, याद है तुम लोगों को? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो राइट वाला सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो लेफ्ट वाले सेट में नहीं बिलोंग करेगा। पहले ये क्लियर कर लो कि ये इस पूरे के अंदर बिलोंग करेगा, मतलब इस सेट का सारा एलिमेंट राइट वाले सेट में होगा और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होगा। इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, ये वाले सिंबल यूज करते हैं। क्या ये सिंबल का नाम, कोड, आई मीन प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब सारे एलिमेंट्स इसका इसमें बिलोंग कर रहे हैं और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब सिंबल को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और अगर मान लो ये सिचुएशन है तो इस टाइप का सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इनटू फंक्शन बोलते हैं।
तो जहां पे तुम लोग ये प्रूव कर दिया कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, वो गया इन ऑन टू, और जहां पे ये प्रूव कर दिया कि कम से कम डोमेन कोडोमेन सेट में ऐसा एक एलिमेंट है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, तो उस टाइप का फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? इनटू फंक्शन। तो एक बार ये वाला लाइन कॉपी करूंगा, पहले एक बार कॉपी कर लीजिए। So in today's class, let us see how to find out range and domain. Okay, domain और range दोनों निकालना देखते हैं लोग। पहले एक बार ध्यान से देखते हैं कि कैसे range और domain निकालना। जैसे लोग एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, let us take fx equal to x minus 1 by 3x minus 1, let's take, और let's take 2x minus 1 by 3x minus 1। ठीक है, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो ध्यान से सुनना एक बार, पहले कोई कॉपी मत करना, क्योंकि 11 में भी बहुत बार समझाया गया लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था, मतलब रह जा रहा था बहुत लोगों, सबका नहीं, तो इसलिए ध्यान से इस बार देखना। सबसे पहला चीज, डोमेन का मतलब होता क्या है? डोमेन का मतलब होता है वो सारे वैल्यूज जिसको हम लोग फंक्शन में पुट कर सकते हैं। अब ऐसा क्या बात है कि हम लोग सारे वैल्यूज को फंक्शन में नहीं पुट कर सकते? बिकॉज हमको वो देखना पड़ेगा कि फंक्शन में पुट करने के बाद उसका जो आउटपुट है, जो हम इनपुट ले रहे हैं फंक्शन में, उससे जो आंसर आ रहा है, आउटपुट मतलब आंसर, वो आंसर जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में डिफाइंड क्या को बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफाइंड वैल्यूज इन मैथमेटिक्स? डिफाइंड का मतलब होता है एनीथिंग ऑफ द फॉर्म a by b for b not equal to 0 is called defined। डिफाइंड इसको कहते हैं हम लोग। और अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं है, क्या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है नहीं, हम ये नहीं बोल रहे जिसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा उसको डिफाइंड बोलते हैं, नहीं, जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होगा उसको डिफाइंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कि नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, ये फंक्शन का वैल्यू, देखो एक फंक्शन का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब उस फंक्शन में अगर मैं कोई वैल्यू पुट कर रहा हूं x के जगह पे, उससे जो आंसर है वो या फिर इस फॉर्म में आएगा या फिर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या नहीं आ सकते बताओ तो? नेगेटिव नहीं आ सकते, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इमेजिनरी बोलते हैं। अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी क्वांटिटी कहा जाता है। ऑलराइट एवरीवन, तो ये चीज को ध्यान से नोट करना तुम। इज दिस क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि x का कौन कौन सा वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। x का हम लोग सारे वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बस देखना तुमको वो है कि पुट करने से डिनोमिनेटर जीरो तो ना नहीं आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर जीरो आ जाए वो वैल्यू पुट करने से, मतलब हम लोग वो वैल्यू फंक्शन में नहीं पुट कर सकते। इट मींस दैट नाउ फॉर द डोमेन, we have 3x minus 1 equals to 0। मतलब डोमेन निकालने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वलाइज कर रहे हैं। क्यों इक्वलाइज कर रहे हैं? क्योंकि वही तो हमको हटा नहीं लेना है ना, क्योंकि हमको क्या नहीं लेना है फंक्शन में इनपुट, क्या फंक्शन में हमको इनपुट नहीं लेना है, वो वैल्यू इनपुट नहीं लेना है फंक्शन में, मतलब x के जगह पे हमको वो रियल वैल्यू नहीं लेना है जिसको पुट करने से ये वाला पार्ट जीरो बन जाए। तो मैंने क्या किया पता है? उस पार्ट को, इस डिनोमिनेटर को ही जीरो ले लिया, और जानने का हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर इज जीरो एट व्हिच वैल्यू ऑफ x? Denominator is 0 at which value of x? It is 0 at x equals to 1 by 3. Therefore, we can say that domain of this function f is all real numbers. R stands for all real numbers except 1 by 3. मतलब 1 by 3 छोड़ के हम लोग सारे वैल्यूज को हम लोग फंक्शन में पुट कर सकते हैं। इसका मतलब डोमेन क्या है? all real numbers except 1 by 4. I mean 1 by 3, sorry. अब रेंज कैसे निकालेंगे ध्यान देने का, पहले कॉपी मत करना, पहले पूरा का पूरा दिमाग इसमें लगाना। देखो रेंज का मतलब क्या होता है?
रेंज का मतलब होता है इसमें हम लोग इस सेट का डोमेन, क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोट करो तो मैंने वो जो उस दिन डायग्राम बना के दिखाया था, क्या बना के दिखाया था कि यहां से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, उसका इमेज जितने मतलब डोमेन सेट से जो जो पुट करके जिसका जिसका इमेज बन रहा है कोडोमेन सेट में, उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो, उस सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज सेट बोलते हैं, बोलते कि नहीं? अब एक बात बताओ, रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात को ध्यान से समझना। देखो हम रेंज के लिए एक और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, पहले हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं सो दैट इट इज मोर क्लियर टू यू। जैसे let us take a very simple example, suppose fx equal to 2x plus 1. Okay, now if I put the value of x equals to 1 in this function, if I put x equals to 1 in this function, what is the value you are getting? What is the value of the function you are getting? 3. तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 का इमेज क्या है? ठीक है, 1 का इमेज क्या है? 3, और 3 का प्रीइमेज क्या है? 1. अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 2 लगा दें तो फिर ये फंक्शन में लगाने के बाद आंसर 5 आ रहा है, मतलब 5 का प्रीइमेज क्या है और 2 का इमेज क्या है? मतलब एक चीज तो दिख रहा है कि ये फंक्शन के लिए जो रेंज का जो सेट है उसमें 3,5 आएगा और भी बहुत सारा नंबर्स आएगा। इस तरह से निकालेंगे तब तो कभी जिंदगी में हम निकाल नहीं पाएंगे कि उसका रेंज क्या होगा, एक हमको प्रॉपर टेक्निक पता होना चाहिए, तो ध्यान देना। अब रेंज कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान से देखना है। y इक्वल टू fx ले लेना है और यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बना देते हैं। देखो इस क्यों, अब तुम लोग को थोड़ा सा कोरिलेट करना होगा, इस वाले लाइन को इससे कोरिलेट करना होगा, ध्यान देना। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये fx मतलब ये y का वैल्यू है? कोई दिक्कत? हम लोग यहाँ पे जो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे जो आंसर मिल रहा है, मतलब x के जगह पे हम जो भी वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे फंक्शन का जो आंसर मिल रहा है वो क्या है? y का वैल्यू है। मतलब y जो है, कहने का मतलब है जो y है, y क्या है? रेंज वाला सेट। x क्या है? डोमेन, मतलब डोमेन में जो बहुत सारे जो नंबर्स है, ठीक है, वो x मतलब ये x वो उसको वो डिनोट कर रहा है, कहने का मतलब है। और जो रेंज के अंदर जो बहुत सारा नंबर्स है वो क्या है? y से डिनोट किया जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में। क्लियर और नॉट? अब ध्यान देना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ये 3 मिल रहा है, मतलब ये 3 क्या है? बोल सकते हैं y का वैल्यू है। अब मान लो फॉर थोड़ा सा देर के लिए हम मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता है कि x क्या होगा, x क्या होगा जब y का वैल्यू 3 होगा। मतलब मान लो मुझे थोड़ी देर के लिए, उस समय हमको पता था कि उसका इमेज 1 का इमेज 3 है, यहाँ क्या था 2 का इमेज 5 है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि मुझे इमेज तो पता है लेकिन प्री इमेज नहीं पता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इमेज तो पता है लेकिन प्री इमेज नहीं पता है। पुट करके देखिए, लेट अस पुट y equals to 3. If I put y equals to 3 here, what is the value of x we are getting? देखो तो जो नहीं पता था मिल गया। तो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे y के जगह पे 5 लगा दें, 5 minus 1 4, तो y का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 2 आ गया, मतलब प्री इमेज पता चल गया। मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि ये वाले एक्सप्रेशन को देख करके हम जान सकते हैं। अच्छा पहले यहाँ तक सबको कॉपी करो, पहले जितना भी मेहनत कर रहा है। सो ओवरऑल व्हाट वी आर फाइंडिंग हियर कि अगर हमको अच्छा हम तुमसे अगर ये पूछे, आई वाज हियर ओके, सो अगर हम तुमसे ये पूछे कि सपोज इसमें हम एरो डायग्राम से अगर हम देखें तो ये R2 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तो व्हाट डू यू मीन बाय R2R? कैन यू एक्सप्लेन मी? Yeah, R stands for real number, that is okay. But can you tell me what is the meaning of R2R for this function? Yes, anyone can clearly explain me. What do you mean by for this function R2R? What does this R stands for? What does this R stands for? Yes. Set of elements of domain. Range or real number. So set of something. What does the real number range? I mean, I'm saying left wala R or right wala R stands for what? Please tell me. Yes. Domain and codomain. Yes, ये वाला जो R लेफ्ट में है वो क्या स्टैंड करता है? डोमेन के लिए, डोमेन रिप्रेजेंट करता है ये, मतलब ये क्या है? सेट ऑफ डोमेन। ये डोमेन का सेट है, मतलब डोमेन के अंदर सारा रियल नंबर्स आ रहा है। और ये वाला R क्या डिनोट कर रहा है? कोडोमेन का सेट को डिनोट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने जो बोला है कि
सो सपोज अगर मान लो ये वाला अगर मान लो सेट डोमेन है और मैं अगर बोल रहा हूं कि ये फंक्शन का सारा रियल नंबर से डोमेन सेट है, तो कैन यू जस्टिफाई, कैन यू गिव मी द प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर दिस? यस एनीवन? कि हाँ डोमेन है क्योंकि ऐसा, कैन यू जस्ट जस्टिफाई, लाइक बताओ तो क्या रीजन देगा कि तुम लोग ये फंक्शन का डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, इसका क्या जस्टिफिकेशन देगा? बताओ कोई, कोई भी बता सकते हैं? So square in your denominator. Yes, something like that. So you have to be very very specific. इसे क्या देना बोलना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है बताओ तो? ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पहला पॉइंट. Do you remember that polynomial function can never be undefined? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन का जो वेरिएबल होता है, जैसे कि मान लो ये पॉलिनोमियल फंक्शन x का फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे x का पावर नेगेटिव तो होने का कोई सवाल ही नहीं है. तो अगर x का पावर कोई नेगेटिव होगा नहीं, मतलब x तो डिनोमिनेटर में कहीं आएगा नहीं. पर पॉलिनोमियल समझ में आता है ना? पॉलिनोमियल मतलब x का जो पावर होता है वो क्या होता है? होल नंबर होता है. जैसे f ऑफ x है तो यहाँ पे h जो होगा उसका पावर क्या होगा? होल नंबर होगा. तो इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि x का पावर होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है. और एक बात बताओ, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कभी भी किसी भी रियल नंबर पे अनडिफाइंड रिजल्ट करेगा? कभी अनडिफाइंड रिजल्ट नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही होगा. तो न्यूमरेटर 0 भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 बाय एनी कांस्टेंट इज 0 आने. अब बताओ मुझे, मतलब सही है डोमेन ऑल रियल नंबर्स, हम तो सबके लिए बहुत नंबर्स हैं, और कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर्स है. लेकिन मुझे ये बताओ तुम लोग, एक बात बताओ, मतलब हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज पुट करेंगे उसका इमेज फॉर्म होगा, राइट? इसीलिए हम लोग ने रेंज जो डोमेन है वो क्या लिखा है? ऑल रियल नंबर्स. बात को समझो, क्योंकि हम यहाँ पे x के जगह जो भी वैल्यूज पुट करें उसका इमेज बनेगा. कभी भी आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा, कभी भी इस तरह का, कभी भी अनडिफाइंड वाला सिचुएशन नहीं आएगा, नॉट रियल वाला सिचुएशन कभी नहीं आएगा. इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा कि डोमेन इसका सारा रियल नंबर्स. तो ठीक उसी तरह मुझे बताओ तुम लोग कि अगर हम इसका, जैसे पता है कि 3 का प्री इमेज 1 है, कैसे पता चल रहा है? इसमें पुट करके पता चल रहा है. इस फंक्शन के लिए 3 का प्री इमेज 1 है, इस फंक्शन के लिए 5 का प्री इमेज क्या है? 2 है. और हम कैसे पता कर सकते हैं बताओ तो? यहां पे पुट करके पता कर सकते हैं. तो मुझे ठीक उसी तरह से बताओ तुम लोग कि ये एक्सप्रेशन में तुमको y का कोई भी ऐसा वैल्यू दिख रहा है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर सकते? प्लीज थिंक एंड टेल मी द आंसर. डू यू फाइंड y? अब बोलो y कहां से लेना होता है? यहां से. x समझ में आया ना बात? इनपुट गोज फ्रॉम डोमेन सेट, आउटपुट कम्स इन कोडोमेन सेट. कोडोमेन लार्ज मतलब बड़ा सेट है, और उसके अंदर ही तुम्हारा आंसर बिलोंग करना चाहिए, मतलब रेंज जो है उसके अंदर ही बिलोंग करता है या बराबर हो जाता है. कभी कभी जहां बराबर हो जाता है उसको ऑन टू बोलते हैं, जहां बराबर नहीं होता उसको इन टू बोलते हैं. तो मैं ये तुम लोग से पूछ रहा हूं कि यहाँ पे सम में तुमको इस एक फंक्शन में कोई भी ऐसा y का वैल्यू दिख रहा है, मतलब कोडोमेन सेट में ऐसा कोई नंबर्स दिख रहा है जिसका प्री इमेज नहीं होगा? अगर दिख रहा है तो मुझे बताओ. I don't think there will be any. Why? Because again y minus 1 by 2 is what? Polynomial. कभी भी undefined का कोई सवाल ही नहीं है. बात समझ में आया तो? So I think you have understood the meaning of this. अब एक बार ये वाले पॉइंट पे आओ, ये वाले सब. अब देखना एक बार, अब यहाँ पे मैं एक बार वापस से एरो डायग्राम इसका बनाता हूँ. इसका ध्यान से देखो. तो यहाँ पे अगर हम एरो डायग्राम बनाए तो यहाँ पे हम कुछ भी तो लिख नहीं सकते. मान लो मैंने इसका नाम ए दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होने के लिए. इसका मैंने नाम दे दिया ए लेट. लेट ले लेते, मतलब जो डोमेन सेट है ये क्या है? ऑल रियल नंबर्स नहीं है. आर मत लिख देना डोमेन में. पिछले सब जैसा ये मत बोलना पिछले सब में आपने आर लिख दिया था, वो तो सोच के लिखा था ना कि उसका डोमेन आर था. इसका डोमेन क्या है? ये आर एक्सेप्ट 1/3. हम मैंने उसका एक नाम दे दिया और कोडोमेन रख दिया आर, कैपिटल आर. कोडोमेन इज अ लार्जर सेट, तो दिक्कत नहीं. आर लिख दिया मैंने, ये ऐसा कर दिया. मान लो ये दिया हुआ तुमको तुम्हारे सामने, मान लेते हैं कि ये चीज मैंने निकालना सिखाया, लेकिन तुमको मैं बता रहा हूं 90% केस में, 99% केस में तो डोमेन और रेंज कोडोमेन तो दिया ही रहेगा, तभी तो फंक्शन लिखा रहेगा. फंक्शन बिना डोमेन और रेंज कोडोमेन का थोड़ी ना तुमको दिया रहेगा. ये दो चीज दिया ही रहेगा.
तो डोमेन ये है, रेंज ये है, आई मीन कोडोमेन ये, सॉरी, R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर और ये क्या है, कोडोमेन सेट है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का इमेज जो फॉर्म हो रहा है, जस्ट लेट मी आई मीन अनदर वे, पहले हम इसका एक काम करते हैं, इसको पहले हम लेट y इक्वल टू fx लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दें, just give me few minutes and let me make x as the subject. x कॉमन ले लिए, ठीक। अब मुझे बताओ तुम लोग कि ठीक है, यहां तो दिख रहा है कि चलो डोमेन, मतलब हम लोग इस फंक्शन में सारा नंबर्स नहीं पुट कर सकते, एक ही रेस्ट्रिक्शन है। और क्या रेस्ट्रिक्शन है? चलो वो तो ठीक है, उसके हिसाब से डिफाइन किया तो हम तो ले ही नहीं सकते। तुम बोलोगे सर लेंगे, वो तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/3 इट कैन नॉट टेक इन दिस फंक्शन, बिकॉज इफ आई पुट 1/3 उसका इमेज ही नहीं होगा, इमेज ही फॉर्म नहीं होगा। सो सिमिलरली कैन यू टेल मी, इसको देख के, अब तुम बोलेगा इसको देख के क्यों, ऑब्वियसली इसको देख के तो मुझे प्रीमेज, अभी तो मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को, अब मुझे बस इतना देख के बता दो तुम लोग इसको कि यहाँ पे ऐसा कौन सा y का वैल्यू यहाँ पुट करने से उसका प्रीमेज बनेगा ही नहीं। 2/3। वेरी गुड, दैट्स ऑल, इफ यू अंडरस्टैंड, इतना अगर समझ में आ गया और अपने दिमाग को ज्यादा प्रेशर ना दो और आज के लिए अगर इतना समझ जाओ तो बहुत है, मैं बता देता हूँ। फिर तो वो क्या करना, लेवल बढ़ाना है, कंसेप्ट तो ये रहेगा ना। तो लेवल बढ़ाना मतलब हमको पता चल रहा है कि यहाँ जो रियल नंबर्स है, बहुत नंबर्स है, बहुत सारा रियल नंबर्स, तो क्या होता है -∞ to ∞। ऑलराइट, तो हम यहाँ लिख तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज पता है कि यहाँ पे सारे नंबर्स का ही प्रीमेज है। मतलब अगर हम यहाँ पे कनेक्शन बनाए ना तो सारे नंबर्स कनेक्ट होंगे, सारे नंबर्स इधर से उधर, लेकिन यहाँ पे एक नंबर होगा, वो कौन सा होगा, 2/3 यहाँ पे होगा जिसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, जिसका कोई एसोसिएशन, मतलब जिसका कोई यहाँ प्रीमेज नहीं होगा। बात समझ में है मेरा? और उस नंबर का कोई प्रीमेज नहीं होगा तो फिर बताओ, तो यहां से डोमेन, कोडोमेन सेट से हम देख रहे हैं कि सारे नंबर्स का प्रीमेज है, तो किस नंबर का प्रीमेज नहीं है, 2/3 का। तो हम रेंज में क्या लिखेंगे बताओ तो, और रियल नंबर्स आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर डिनोमिनेटर टू बी 0, वी हैव डिनोमिनेटर 0 लाने के लिए हम लोग ने इसको डिनोमिनेटर को ही 0 से इक्वलाइज कर लिया और देखा हम लोग कि y का वैल्यू 2/3 आएगा। अगर y का वैल्यू 2/3 ले लें तो डिनोमिनेटर 0 होगा, मतलब y का वैल्यू 2/3 लेने से यहाँ पे इसका कोई प्रीमेज ही नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे उसका प्रीमेज ही नहीं है। Therefore, range of this function f is all real numbers except 2/3. Now students, tell me one thing, if my question was this way, that f is a to r, a is this set, is all real numbers except 1/3, and suppose fx is 2x minus 1/3x minus 1. Just tell me one thing, is this function onto or not? Is this function onto or not? It is into. It is not onto. Sure everyone? Why it is not onto? Because कोडोमेन सेट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हियर. Range and codomain set are not equal set here. Hence it is not an onto function. If a function is not onto, what is the function then? What is the nature of the function? Into. Don't say that if it is not onto, it is 1 1. I am saying because जैसे एक स्विच का दो स्टेट होता है, एक मोबाइल का दो स्टेट होता है, ऑन एंड ऑफ, अगर हम इस टर्म्स में बात करें तो उसी तरह से हम लोग ऑन एंड ऑफ, एक क्या है, ये दोनों ऑपोजिट चीज है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। मतलब जैसे एक फंक्शन 1 1 है तो वो मेनी 1 नहीं होगा, मेनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एक दूसरे का। वैसे ऑनटू और इनटू एक दूसरे का ऑपोजिट है, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। 1 1 ऑनटू, हम लोग 1 1 को ऑनटू के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। 1 1 मेनी 1 एक सेट है प्रॉपर्टी फंक्शन का जिसमें दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। वैसे 1 1 सॉरी ऑनटू और इनटू
फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है जो दोनों साथ में नहीं हो सकते। बात समझ में आया? तो एक बार इसको कॉपी कर दो, इसको एक बार कॉपी कर लो फटाफट सबको, और कॉपी कर लो। मैं एक सम और देता हूं तुम लोग को करने के लिए, वो सम एक बार कर लो, बस हो जाएगा। सो एवरीवन सॉल्व दिस। So you are given a function f a to b f of x is x minus 2y x minus 3. Set A is all real numbers except 3. Set B is all real numbers except 1. And you have to show that this function is f is 1 1 as well as onto both. So I want everyone to just listen it very carefully first. Write down two cases. Case 1, write down 1 1. I don't need to explain you how to show 1 1. कैसे करना होता है? Let x1, x2 be two distinct elements from domain set. याद है ना वो steps जो मैंने लास्ट में बताया? उसके बाद केस 2 में क्या करेगा तुम लोग? ऑनटू प्रूव करेगा, और ऑनटू प्रूव करने का तरीका क्या है? रेंज निकालेगा। रेंज निकालने आता है, रेंज शो करो कि वो कोडोमेन के बराबर है। अगर वो बराबर है तो ऑनटू है, नहीं है बराबर तो इनटू है। आई एम गिविंग यू टाइम, रीड फर्स्ट। सो आई थिंक मुझे ये वाला सब समझाना नहीं पड़ेगा किसी को। कोई ऐसा है जिसको डाउट है? अगर है तो बताओ, मैं समझा देता हूँ बोर्ड पे। एनीवन? ठीक है, मैं बता देता हूँ। और एग्जाम में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हाई लेवल का सम शायद नहीं है, शायद, आई थिंक, बिकॉज जब आप पूरा समझ तभी भी इस टाइप का सिंपल ही इन्वर्टिबल फंक्शन आता था, अभी भी मुझे नहीं लगता आएगा। तो मैं एक बार बताया था, फिर देख लीजिए सबको। सो यहाँ पे पहले लिखोगे तुम लोग, लेट x1, x2 belongs to set A being two distinct elements such that f of x1 is equal to f of x2, which is x1 minus 2 ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो लिख दो। ठीक है, यहाँ से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जा रहा है, माइनस 2x1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 एज अ रिजल्ट x1 इक्वल टू x2। तुम लोगों को मैंने बताया था इसके बाद is that does not exist two distinct elements in the codomain, I mean the domain set which has got same image, hence it is what? समझ में आया ना? There does not exist two elements in the domain set which has got same image, ठीक है ना? अब तुम बोलेगा सर 3 होगा तो 3 एलिमेंट होगा, तो अगर एक बात बताओ, 2 अगर नहीं होगा तो फिर तीसरा कैसे होगा? अगर 2 होगा तभी तो तीसरा भी हो सकता है ना, ठीक है ना? बात समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कम से कम 2 ही दिखाने से तो हो गया, तो 2 अगर नहीं है तो तीसरा तो होने का कोई सवाल ही नहीं है कि f of x1 equal to f of x2 equal to f of x3। समझ में आया तो बात? अब हम लोग क्या करेंगे? केस 2 में हम लोग ऑन टू करेंगे। इसके लिए हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। Can you tell me what is the subject? I mean, if you make x as the subject, what is the answer? 3y minus 3y minus 2 y minus 1. Okay, so now for the denominator to be 0, I'm just writing d here. Denominator to be 0, we have y minus 1 equals to 0। मतलब हम जानना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा? जब y का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे पुट करने से उसका कोई प्रीवियस नहीं होगा। Therefore, range of this function is all real numbers except 1. And what is this equal to? Codomain
और इसके बाद लिखना भी थोड़ा यहाँ पे तुम लोग, इट मींस दैट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट हैज इट्स प्री इमेज। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन सेट, इसका मतलब क्या है कि कोडोमेन सेट में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है, वो भी लिख देना चाहिए, लिख दो यहाँ पे, इट मींस every element in the codomain set has its pre-image, hence f is 1 1 and 1 2 both. I hope it is clear to everyone. Now I'll just end today's class here only, okay? और मैं इसके ऊपर मैक्सिमम 4-5 सम लूंगा मैं, और नेक्स्ट डे थोड़ा बहुत मैं स्क्वायर रूट वाला ये सब थोड़ा बहुत मैं करा दूंगा, क्यूब वाला लास्ट डे भी बहुत बहुत मुझे बोल रहा था, x क्यूब वाला x स्क्वायर वाला उस तरह का मैं करा दूंगा द चैप्टर्स, और उसके बाद रिलेशंस बचेंगे।